दोस्तों नौशी इस बात को लेकर बेहद परेशान हो जाती है। नौशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से नौशी सोचने लगती है क्यों ना मैं गुल का बच्चा गिरा दूं और उसे खबर भी ना लगे। अगर गुल का बच्चा खत्म हो जाएगा तो फिर एमर कैसे भी करके मुझसे शादी कर लेगा। वहाँ पर नौशी रेडी होने लगती है। रेडी होकर वो डॉक्टर के पास चली जाती है। दूसरी तरफ बुशरा आती है और गुल को बोलती है, गुल तुम कहाँ गई थी? जिसकी वजह से गुल बोलती है, मैं अपने भाई नोमान से मिलने गई थी, उसकी कुछ तबीयत खराब है जिसकी वजह से मैं उसके पास गई थी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बोलती है, तुम्हें हमारे बच्चे का कोई ख्याल नहीं है। आज तुम सारा दिन अपने भाई के पास थी, कुछ ख्याल करो गुल हमारे बच्चे का। अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हो गया ना, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ने वाली गुल। और गुल वहाँ से चली जाती है। गुल अपने कमरे में आती है और वो बहुत ही रो रही होती है। गुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे अब। फिर वहाँ पर गुल बिना सोचे समझे अपना सामान पैक करने लगती है। वहाँ पर एमर आता है। गुल के पास आकर उसे बोलता है, गुल क्या हो गया और तुम क्यों रो रही हो? जिसकी वजह से गुल बोलती है, मैं अब तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रहने वाली, मैं ये घर छोड़ रही हूँ एमर। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, गुल क्या हो गया, मुझे कुछ बताओ तो सही। वहाँ पर गुल बोलती है, ये चाहकर तुम अपनी माँ से पूछो। वहाँ पर एमर गुल को बोलता है, गुल मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ सकता। जिसकी वजह से गुल बोलती है, तुम अगर मुझे नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें मेरे लिए एक अलग घर लेना होगा और अब मैं हरगिज इस घर में नहीं रहने वाली। मैंने अब फैसला कर लिया है एमर, अब तुम अगर मेरी बात मानोगे तो मेरे साथ चलोगे, नहीं मानोगे तो तुम सिर्फ अपनी माँ के पास रहोगे। वहाँ पर एमर बोलता है, गुल मेरे बच्चे का क्या होगा? माँ तुम्हें ठीक ही तो कह रही है, वो तुम्हें बच्चे का ख्याल रखने को कह रही है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है, मैं कुछ भी अब सुनना नहीं चाहती, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। दूसरी तरफ नौशी डॉक्टर के पास आती है और उसे बोलती है, आपको सब कुछ मालूम है कि गुल प्रेग्नेंट है, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। जिसकी वजह से डॉक्टर बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। वहाँ पर नौशी बोलती है, तुम्हें कैसे भी करके गुल का बच्चा अब तुम्हें खत्म करना होगा। अगर तुमने मेरा ये काम कर लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर डॉक्टर बोलती है, ये काम मैं हरगिज नहीं कर सकती। वहाँ पर नौशी डॉक्टर को बोलती है, मैं आपको एक बड़ी ऑफर दे रही हूँ, आप सोच समझ कर बताएं। वहाँ पर डॉक्टर नौशी को बोलती है, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। दूसरी तरफ सुरैया, नफीस और रजिया एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर सुरैया बोलती है, आज अपने भाई से गुल मिलने आई थी। वहाँ पर नफीस बोलता है, उसके बारे में अब कोई भी बात ना करो सुरैया। वहाँ पर सुरैया बोलती है, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे भाई? वहाँ पर सुरैया बोलती है, भाई मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाली, बल्कि मैं आपके बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ पर नफीस घबरा जाता है और बोलता है, मेरे बच्चे को क्या हो गया था सुरैया? सुरैया बोलती है, उसे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि गुल ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। अब गुल प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो अब एमर का बच्चा पैदा करने वाली है। अगर गुल का और बच्चा आ गया इस दुनिया में तो वो तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है, मैं अब कैसे भी करके उस गुल से अपना बच्चा लूंगा। वहाँ पर सुरैया बोलती है, ये बात बोलने में बहुत ही आसान है नफीस भाई, लेकिन आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। वहाँ पर रजिया बोलती है, अब मैं देखती हूँ कि वो बच्चा हमें कैसे नहीं देती। वहाँ पर सुरैया बोलती है, वो बच्चा आपको मिल जाता अगर आप पहले कोर्ट में बात करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने बच्चा गुल को दे दिया था। और वहाँ पर नफीस को गुस्सा आ जाता है और अपनी माँ रजिया को बोलता है, अगर आप उस वक्त मेरे साथ ऐसा ना करती तो अब मेरा बच्चा मेरे साथ होता। और दूसरी तरफ मुझे पिंकी भी धोखा दे चुकी है और अब मैं क्या करूं? वहाँ पर रजिया नफीस को बोलती है, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद और तबाह नहीं की थी, बल्कि तुमने खुद ही गुल को तलाक दी थी। तुम तो इस पिंकी की लालच में आ गए थे और उसके आगे पीछे घूम रहे थे, जिसकी वजह से तुमने एक अच्छी बीवी खो दी और उसके साथ अपना बच्चा भी खो दिया। जिसकी वजह से नफीस बोलता है, बल्कि मैं अब कैसे भी करके गुल से अपना बच्चा ले लूंगा, उसे मैं अब हरगिज माफ नहीं कर सकता माँ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।